Good morning, student. I hope you will find at your home ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, सब्जेक्ट साइंस क्लास 6। स्टूडेंट 30 जो चैप्टर है वो आपका डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस से हट गया है, तो इसलिए नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर 14। द नेम ऑफ चैप्टर वाटर। ओके, सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक। अगर हम हम ये माने कि हमारा जो फैमिली है उसके लिए गेट्स ओनली 1 बकेट, एक बाल्टी पानी रखा जाए एवरी डे, प्रत्येक दिन के लिए, फॉर ए वीक यानी एक सप्ताह के लिए, यानी रोज़ एक लीटर पानी रखा जाए, मतलब एक बाल्टी पानी रखा जाए। इमेजिन माने आपको इमेज करना है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वुड यू वी एबल टू कुक, क्या आप खाना बना सकते हैं, या क्लीन यूटेंसिल्स, या इसको साफ़ सफाई में कर सकते हैं, या वॉश क्लोथ्स और वेट, या धुलाई या नहा सकते हैं। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज, या दूसरी अन्य एक्टिविटी कर सकते हैं। वुड यू नॉट बी एबल टू डू, आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस ऑफ वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी डू नॉट हैव, हमारे पास इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि वाटर फाइंड करने के लिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए हम पानी को रखें, मतलब ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको नहीं रख सकते। अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकलिंग, और ये जो ड्रिंकलिंग है वो हमारे लिए एक अपार्ट पार्ट है। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। देयर आर मैनी एक्टिविटीज, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेस हैं, फॉर विच, जिनके लिए वी सम वाटर, जिनका हम यूज कर सकते हैं पानी के लिए। यानी डू यू हैव एन आइडिया, क्या आप कोई ऐसा आइडिया बता सकते हैं अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ताकि पानी की जो मात्रा है तो वी यूज इन ए सिंगल डे, ताकि हम पानी की मात्रा इनको एक दिन के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज, यानी कैसे हम पानी का यूज करें। एक्टिविटी नंबर 1, ये पानी ये दे रखा है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये चैप्टर में ये इसका उद्देश्य बताया गया है कि वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स बट इट इज़ ए लिमिटेड। इसका हम क्या ना करें, इसको हम मिसयूज ना करें, इसका दोहन ना करें। जैसे वी नीड ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर बट वी वेस्ट 1 or 4 वाटर यूजलेस। एक बाल्टी से हम अगर इसको वेद कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बट हम 2-3 बाल्टियाँ हम मिसयूज कर देते हैं। ऐसा हमें पानी इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली जो फैमिली है, हमारे जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी पानी पीने के लिए मिले। इसीलिए इन्होंने कहा कि हाउ सेव द वाटर इन फ्यूचर, हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये सभी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे भी। ठीक है, यानी लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज़ वाटर इन डे। अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ के लिस्ट बनाना है, विच यूज, जो आप पानी एक दिन में यूज करते हैं। सब एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। कुछ एक्टिविटीज लिस्ट 14.1 में दे रखी हैं। सब एक्टिविटीज आज 14.1 में गिवन है। मेक ए, यानी सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। अगर आप कोई भी इसी तरीक़ा से आप कोई भी अपनी बुक में एक टेबल बना सकते हैं, यानी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में आपने कितना पानी यूज किया उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो डेली यूजिंग है, यानी 24 आवर में हम कितना पानी को, यानी हाउ मच वाटर यूज इन 24 आवर, यानी 1 डे में हम कितना पानी यूज करते हैं, यानी पर पर्सन, उसके हिसाब से आप उस एक्टिविटी को नोट करेंगे। कि अगर मान लीजिए आप एक बाल्टी से नहाते होंगे, फिर आप टॉयलेट भी जाते होंगे, फिर आप वेस्ट भी करते होंगे, फिर आप खाने में भी यूज करते होंगे, फिर आप ड्रिंकिंग भी करते हैं, तो इसीलिए ये कितना जो है हम अपने
फैमिली में एक कैंडिडेट कितना वाटर को यूज करता है, यानी 24 आवर्स या वन डे में, वो सभी आपको एक टेबल बनानी है। नेक्स्ट, यानी ईच एक्टिविटी बाई यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और अपनी एक्टिविटी अपने आप से नोट करेंगे और दूसरे फैमिली मेम्बर का भी नोट कर सकते हैं। यू में यूज ए मग, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मग का प्रयोग कर सकते हैं, एक गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, बकेट का यानी बाल्टी का भी यूज कर सकते हैं, एनी अदर कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज, जो आप प्रयोग किए गए हैं उसमें किसी भी चीज़ से आप यूज कर सकते हैं और उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ कैन यू यानी वेस्ट द वाटर इन वन डे, एक दिन में आप कितने पानी को वेस्ट करते हैं, अर्थात उसका पूरी एक्टिविटी में कितना वाटर आपने वन डे में यूज किया है वो सभी आप अपनी टेबल पे नोट करिए। तब आपको ये यू हैव नोन, जब आपको ये जानकारी होगी यानी यू विल हैव नोन कि हाउ कैन द मोर वाटर यानी वेस्ट, कितना हम पानी को इसका मिसयूज कर सकते हैं। अब एक्टिविटी यहाँ पर स्टूडेंट दे रखी है, क्या दे रखी है, एक दिन के यानी ड्रिंकिंग में पीने में कितना खर्च होता है, ब्रशिंग में कितना होता है, नहाने में कितना होता है, वॉशिंग यूटेंसिल धोने में कितना होता है, वॉशिंग क्लोथ में कितना होता है, टॉयलेट्स में कितना यूज करते हैं, क्लीनिंग फ्लोर धुलाई वुलाई करने में कितने करते हो, या आर अदर एनी एक्टिविटी, यानी टोटल वाटर यूज इन डे बाई इन फैमिली। एक दिन में आप अपने फैमिली का पूरा रिकॉर्ड भी आप दे सकते हैं कि कितना पानी आपने यूज किया। ठीक है, एक दिन में आपने कितना पानी यूज किया उसका लेखा जोखा आपको रखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से ये बात समझ सकते हैं। यू नाउ हैव ए रो आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन ए डे, आप के पास में एक ऐसा विचार जिसको आप पानी अपने फैमिली में प्रयोग करते हैं एक दिन में, वो सभी आपको नोट करना है। यूजिंग दिस फॉर्मेशन यानी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ए ईयर, जब एक दिन में आप कर लेंगे तो वन ईयर में भी आप नोट कर सकते हैं। डिवाइड्स दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और इस पूरे फैमिली में कितने लोग हैं उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय द मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ए ईयर, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक दिन में आपका जो टोटल फैमिली मेंबर है, तो उतने फैमिली मेंबर हैं उसमें कितना वाटर यूज करते हैं, और उसी कैंडिडेट से आप उसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पर कैंडिडेट यानी पर डे के हिसाब से निकल आएगा, और जो पर डे के हिसाब से निकल आएगा तो आप 365 डेज में भी निकाल सकते हैं, अर्थात वन ईयर में भी निकाल सकते हैं कि आपने कितना पानी यूज किया। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। यानी डिवाइड द अमाउंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी दिस गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल, और आपको लोगों की संख्या भी आपको फाइंड करनी है। दैट लिव इन योर विलेज, जो आपके घरों में जो लिव माने रहते हैं आपके घरों में, और टाउन माने शहर में भी रहते हैं, घरों में रहते हो या शहरों में रहते हैं। यू में नाउ गेट एन आइडिया, आपके दिमाग में यू में नाउ गेट एन आइडिया, आपके दिमाग में कोई एक विचार आया होगा। ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर, किस तरीक़ा से हम पानी का यूज करते हैं नगर या शहर में। यू हैव, यहाँ पर ये बूजो वंडर्ड द वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। बूजो ने वंडर्ड माने घूमती हैं, किस प्रश्न के लिए देखती हैं, पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स, यानी जो लोग लिविंग माने रहते हैं, पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स रहते हैं आवर कंट्री, हमारे देश में भिन्न भिन्न रीजन्स के रहते हैं। एंड गेट सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और फाइंड करते हैं, गेट करते हैं, कुछ सेम अमाउंट ऑफ वाटर का भी यूज करते हैं। आर देयर रीजन्स, उनका कारण क्या है, क्या उनका कारण हो सकता है। रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट, जो पीपल डू नॉट गेट फाइंड नहीं कर सकते एडिक्वेट अमाउंट,
ऑफ वाटर, यानी हाउ डू दे मैनेज, वो अपने आप को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात वो कैसे आपको मैनेज करते हैं। ठीक है। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज़ वाटर, आपने बहुत सारी लिस्टेड माने आपने एक लिस्ट बनाई होगी नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज की, यानी फॉर विच यू यूज़ वाटर, जिसमें आपने पानी यूज़ किया है। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा, आवर वाटर रिक्वायरमेंट की हमारी आवश्यक पानी की जो आवश्यकताएँ इज लिमिटेड, हमारी पानी की आवश्यकताएँ कैसी हैं, लिमिटेड हैं। यानी टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज, और इन एक्टिविटीज़ करने के लिए बी यूज वीट, हम गेहूँ या चावल या पल्सेज या वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे, हम क्या करते हैं, चावल गेहूँ, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर फूड का भी हम यूज करते हैं प्रत्येक दिन। वी नो दैट, हम जानते भी हैं, सम ऑफ द फाइबर्स, इनमें कुछ जो फाइबर्स हैं, दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, यानी कम फ्रॉम प्लांट, और इन फाइबर्स का भी यूज करते हैं और फैब्रिक बनाने में भी यूज करते हैं, यानी पौधों से। यानी इज़ वाटर नॉट नीडेड टू गो दीज, क्या पानी आवश्यक नहीं है टू ग्रो दीज, इनको उगाने के लिए पानी आवश्यक नहीं है, तो आपका आंसर होगा यस, नहीं आपका आंसर नो, क्योंकि वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच प्लांट्स और पर्सन, नोबडी कैन लिव विदाउट वाटर, आपका ये आंसर आएगा। यानी कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, क्या आप कुछ और अधिक पानी अगर यूज करते हैं, कर सकते हैं। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़, पानी की जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज, माने जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें भी हम पानी का बहुत यूज करते हैं। ऑल द थिंग्स माने इस तरीक़ा से, दैट वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, परंतु हम बहुत सारी थिंग्स बनाने में इनका यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री जो होती हैं स्टूडेंट, उन फैक्ट्री में बहुत पानी उसमें नीड होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स बनाने में फैक्ट्री में बहुत ही वाटर की सप्लाई होती है, और हम इनका यूज करते रहते हैं पानी का। तो वाटर इज ए लिमिटेड, इन्होंने कहा कि हम जानते नहीं कि पानी की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ द वाटर इज लिमिटेड, पानी की मात्रा तो निश्चित है, चाहे हम एक दिन में खर्च कर लें, चाहे हम जो है आने वाली जनरेशन को भी छोड़ दें। तो इन्होंने ये इस चैप्टर में केवल ये इसका एम है, उद्देश्य है कि आखिर हम वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, हम कैसे इसको जो है बचा सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी पानी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, यानी वेयर डू यू गेट वाटर दैट यू यूज, जो आप पानी यूज करते हैं वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं। सम ऑफ यू, आप में से कुछ में से कह सकते हैं कि वी ड्रा वाटर फ्रॉम ए रिवर, कुछ हम पानी रिवर से भी फाइंड यूज करते हैं, स्प्रिंग से भी कर सकते हैं, स्रोतों से, तालाब से, वेल और हैंडपम्प से भी, यानी सम अदर मैट से। और दूसरे लोग कहेंगे कि वी गेट वाटर फ्रॉम द टेप्स, हम टंकियों से भी प्राप्त करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इज़ द टैप्स कम्स फ्रॉम, अगर ये पानी टंकियों, अगर ये टैप से हम यूज करते हैं तो टैप में वाटर कहाँ से आता है। ये सभी बातें आपके माइंड में, देयर आर मेनी क्वेश्चंस कम इन योर माइंड, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके माइंड में आते हैं। इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक, यानी वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप्स से, टंकी से जो हम पानी प्राप्त करते हैं, इज आल्सो ड्रॉन माने खींचा जाता है, फ्रॉम ए लेक से या रिवर से और वेल से। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पाइप्स, या हम इसका जो सिस्टम होता है वो नेटवर्क लगा हुआ होता है, वो पाइप से सप्लाई होता है। ठीक है। ये पिक्चर भी गिवन है कि वाटर इज टैप्स कम्स फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स आवर वेल्स, कुआं में पानी, कुआं में कोई भी, यानी जो कुएं हैं, वेल्स हैं, उनमें क्या काम किया, उनमें पाइप लाइन डाल दी, उसमें लेक्स में डाल दिया, तो हम वहाँ से वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पिक्चर है
ऑन पेज 137 पे ये पिक्चर भी आपको शो करती है कि कितना हम पानी यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पानी को यूज करते हैं और कहाँ यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से पिक्चर में देखो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके ऊपर टैंक रखा हुआ है और इस पानी को हैंड पंप के द्वारा, मोटर के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा ये सब पानी हम इसको यानी क्या करते हैं, पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं कहाँ से, ज़मीन से। ईच ऑफ अस, प्रत्येक में से मे बी गेटिंग वाटर, सभी लोग हम पानी का फाइंड करते हैं, गेटिंग करते हैं यानी टू द आवर होम्स, अपने घरों में, इन टू द घरों से, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ा से हम अपने घरों में इन पानी का यूज करते हैं। बट फाइनली, लेकिन लास्ट में, ऑल ऑफ अस, हम सभी, वी गेट फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज ए पॉन्ड्स लाइक रिवर्स एंड वेल्स, लेकिन हमारे जो पानी जो इनका मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो उनका सोर्स क्या है, या तो पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स एंड वेल्स, इसके अलावा और भी कोई सोर्स हो सकता है। वी हैव डिस्कस्ड, हम चलो आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का जो सोर्सेस है उसके बारे में हम क्या करते हैं, यानी डिस्कशन करते हैं। यानी वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, यानी पानी कहाँ से आता है। मान लीजिए आपने सबमर्सिबल लगा दिया, लेकिन पानी आया कहाँ से, आप कहेंगे ज़मीन के अंदर से आता है पानी, कौन सी लेयर से आता है, इसको कहाँ से स्टोर कैसे होता है, ये सभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। वेयर डज द वाटर फ्रॉम कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, टू फिल, जो भर जाता है, दीज पॉन्ड माने तालाब वगैरह भर जाते हैं, लेक्स भर जाती हैं, रिवर्स भर जाती हैं, वेल्स भर जाते हैं, ये पानी कहाँ से आता है। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि इसका जो सोर्सेस है वाटर का, वो एक क्या है, एक डेफिनेट है, अर्थात लिमिटेड है, इसको हम कम से कम हम यूज करें स्टूडेंट, ठीक है। ओशन कवर ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, इसका जो सागर वगैरह है ये भी एक यानी मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ का एक रीज़न है स्टूडेंट, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में 2/3 भाग पानी है पृथ्वी पर, कवर्ड विद वाटर, यानी हमारी जो पृथ्वी है 2/3 पानी से घिरी हुई है, कवर्ड की हुई है, यानी मोस्ट ऑफ द वाटर इज द ओशन एंड सीज, और इनमें ज़्यादातर पानी कहाँ पे, समुद्र और सागरों से है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में बताएंगे आपको।